तो आज का टॉपिक है हमारा पॉप्लिटियल फोसा। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3+ कैटेगरी का क्वेश्चन है एंड फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है फॉर 10 मार्क्स ऑन इनफेक्स। तो विल स्टार्ट विद दिस। What is popliteal fossa? So popliteal fossa is a diamond shaped depression lying behind the knee joint at the lower part of femur and upper part of tibia. So diamond shaped space है, लोकेशन कहाँ पर है? दिस बिहाइंड द नी जॉइंट। इसके लिए नी जॉइंट के पोस्टीरियर रिलेशन में पॉप्लिटियल फोसा के कंटेंट्स भी आते हैं, बाउंड्रीज भी आते हैं, बिकॉज होल पॉप्लिटियल फोसा इज बिहाइंड द नी जॉइंट। अब नी जॉइंट में इंपॉर्टेंट बोन है फीमर और टिबिया। सो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ टिबिया, इतना जो एक पोर्शन है वो वहाँ पर रहेगा आपका पॉप्लिटियल फोसा। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। किसी भी टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसका लोकेशन समझ लें। हाँ, इसको आप ध्यान से देखो। इसके लिए एनाटॉमी इंटरेस्टिंग है कि हर टॉपिक में एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। ये देखो, यहाँ पर नी जॉइंट आपको दिख रहा है विच इज़ बिटवीन द फीमर एंड टिबिया, और पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर पार्ट पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर, ये जो आपको फ्लैट सरफेस दिख रहा है, मैं फिर से यहाँ पे ब्लैक लाइन आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक लाइन ये देखो, कहाँ तक की लाइन वहाँ पे रहेगी वो आपको इसमें समझ में आएगा। ये देखो, क्या होता है कि पोस्टीरियर सरफेस में जो पोस्टीरियर बॉर्डर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनिया एस्पेरा, ये देखो, ये ऊपर से पोस्टीरियर बॉर्डर आ रही है, दिख रही है आपको? ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। यहाँ पे आने के बाद बाइफर्केशन हो जाता है इसका, इसके दो छोटे छोटे बॉर्डर्स बन जाते हैं, और ये बीच में जो सरफेस है दैट इज अ पॉप्लिटियल सरफेस। ये पोस्टीरियर व्यू से आप इसको देख रहे हो। अगर मैं एंटीरियरली दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। ये दिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमर, राइट साइड का फीमर आप देख रहे हो, और टिबिया एंटीरियर सरफेस। तो जितना विजुलाइज करो उतना अच्छा है एनाटॉमी में, इतना उतना अच्छा समझ में आता है। तो दिस इज योर एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। ये देखो, ये पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इजी पार्ट, अगर इजी पार्ट लगता हो तो टाइप करो इजी पार्ट। तो इसका इतना सरफेस रहेगा फीमर का, हाँ, और टीबिया का इतना सरफेस रहेगा। यस, थैंक यू सर। टीबिया में ये जो सोलियल लाइन है लगभग इस लाइन के ऊपर, ये जो ब्लैक लाइन मैंने आपको दिखाई है, तो ये पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पर इसमें lateral and medial head of gastrocnemius ऐसे आने वाले हैं यहाँ पे, which is from the lateral condyle and medial condyle of femur।
ये गैस्ट्रोनीमियस इज द मसल ऑफ लेग, बैक ऑफ लेग। तो तब ये सरफेस रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ टिबिया। और जो भी आर्टरी, सपोज पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल वेन, टिबियल नर्व, ये सब यहाँ से क्रॉस करेगी। दे आर द कंटेंट्स ऑफ पॉप्लिटेल फोसा। हाँ, इंटरेस्टिंग है कि कल के लेक्चर में हमने देखा था सियाटिक नर्व गोज टू द सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लिटेल फोसा, तो यहाँ तक आई थी वो। और इसके नीचे उसका बाइफर्केशन हुआ था, इसके नीचे दो नर्व्स हुए थे, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, ऐसा हुआ था। तो वो पॉप्लिटेल फोसा में होता है, यहाँ से पॉप्लिटेल फोसा शुरू होता है। तो ये हमेशा की तरह हमने देखा कि व्हाट इज इट एंड वेयर इज इट, ये हमने देखा। फिर से एक बार देख लो, इट इज अ डायमंड शेप स्पेस। डायमंड शेप स्पेस दिखा आपको, डिप्रेशन लाइंग बिहाइंड द नी जॉइंट एंड लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया। बाउंड्रीज में सुपेरोलैटरली बाइसेप्स femoris and superomedially semitendinosus and semimembranosus। इजी है, वही सेम जो हमने पढ़ा है अपने थाई रीजन में, लोअर पार्ट में, बैक ऑफ थाई में। आप पाल्पेट करो, आपको लैटरली वहाँ पे बाइसेप्स femoris का टेंडन मिलता है, और मीडियली सेमीटेंडिनोसिस, सेमिमेम्ब्रेनोसिस का टेंडन मिलता है। तो वो उसके बाउंड्रीज फॉर्म कर रहे हैं। इन्फेरोलैटरली लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड प्लांटरिस। यहाँ पर गैस्ट्रोनीमियस ही प्रोनाउंसिएशन होता है, सी साइलेंट है वहाँ पे, गैस्ट्रोक नीमियस नहीं होता है। रिमेंबर, इट इज अ गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस। तो इन्फीरियरली, इन्फेरोलैटरली द मसल ऑफ बैक ऑफ लेग है वो, इसके लिए लैटरल हेड एंड मीडियल हेड, इन्फ्रोमीडियली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, ऐसा दिखता है। तो डायग्राम में कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। देखो कट सेक्शन में इन्होंने क्या किया है, टेंडन को कट कर दिया है, और यहाँ पर फीमर का पोस्टीरियर सरफेस है आपका, और इन्फेरोमीडियली देयर इज सेमीटेंडिनोसिस एंड सेमीमेम्ब्रेनोसिस, and inferolaterally there is a biceps femoris, sorry, superomedially and superolaterally, and inferomedially medial head of gastrocnemius and inferolaterally lateral head of gastrocnemius, और छोटी सी एक मसल होती है प्लांटरिस। रूफ, रूफ में अगर पॉप्लिटेल फोसा के ऊपर आप फिर से पाल्पेट करो, अपने हाथ से पाल्पेट करो, देखो आपके हाथ के नीचे क्या लग रहा है, वो पीछे से पोस्टीरियरली। तो सबसे पहले आता है स्किन, तो वहाँ पे स्किन आना चाहिए रूफ में, स्किन सुपरफिशियल फेशिया containing short saphenous vein, 3 cutaneous nerve, posterior cutaneous nerve of thigh and peroneal communicating nerve। तो देखो पाल्पेट करके, डिसेक्शन करते समय रूफ इज द मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट, जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसका सबसे सुपरफिशियल पार्ट है। तो वहाँ पे इजीली याद रख सकते हैं हम लोग, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। और हमेशा हमको पता है कि सुपरफिशियल फेशिया में देर आर सम सुपरफिशियल वेन्स एंड आर्टरीज, देर आर सम सुपरफिशियल नर्व्स, जिसको हम क्यूटेनियस भी बोलते हैं, क्यूटेनियस नर्व, बिकॉज रिलेटेड विद द स्किन। और डायग्राम में फिर ऐसा दिखेगा, ये देखो सब सुपरफिशियल नर्व्स, क्यूटेनियस नर्व्स, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ऐसा है। और एक इम्पॉर्टेंट वेन है जो कि स्मॉल सेफेनस वेन और शॉर्ट सेफेनस वेन है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी डायग्राम इसमें कंपलसरी है। रूफ मैं फिर से आपको बता दूं कि एकदम सुपरफिशियल पार्ट है, जहाँ पे अभी आप हाथ लगा रहे हो, टच कर रहे हो ऊपर से,
वहाँ पे स्किन आपके रूफ में आता है, सुपरफिशियल फेशिया आपके रूफ में आता है, और डीप फेशिया भी आपके रूफ में आता है। वो सब रिमूव करने के बाद फिर वहाँ के कंटेंट्स मिलेंगे आपको। देयर विल बी अ कंटेंट्स, और कंटेंट्स में आर्टरी और नर्व, ये देखो इसके ऊपर, ऊपर से जहाँ से हम टच कर रहे हैं तो वहाँ पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया सब रिमूव करने के बाद ये अंदर जो बैठे हुए हैं पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल वेन, टीबियल नर्व वगैरह वगैरह, ये सब इसके कंटेंट्स हैं गैस है। ये देखो ये कंटेंट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कंटेंट के ऊपर, कंटेंट के सुपरफिशियली रूफ है, और कंटेंट के डीप जो आपको बोनी पार्ट दिख रहा है वहाँ पे, नी जॉइंट दिख रहा है वहाँ पे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर दिख रहा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया दिख रहा है, वो उनके हिसाब से फ्लोर है उसका, पॉप्लिटेल फोसा का। ये देखो अगर कंटेंट को निकाल देता हूँ मैं, तो अभी जो बचा हुआ है ये फ्लोर है। और सपोज यहाँ पे पॉप्लिटेस मसल है या पॉप्लिटेल फेशिया है या कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट है यहाँ पे, तो वो सब उसके फ्लोर में आएगा। फ्लोर इज द डीपेस्ट पार्ट, फ्लोर इज द इनर मोस्ट पार्ट। तो ऊपर ऊपर रूफ है, रूफ को निकाल दो तो कंटेंट्स आएंगे बीच में, ऐसे कंटेंट्स आएंगे यहाँ पे, आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब ऐसे क्रॉस करते हुए इसमें से जाएंगे नीचे। इजी पार्ट, कंटेंट्स का कॉन्सेप्ट, रूफ और फ्लोर का कॉन्सेप्ट जो है, अगर वो इजी पार्ट लगता है तो यस। बाकी लोगों को इजी नहीं लगा क्या, सिर्फ सामने ने टाइप किया है? यस, यस तन्मय, थैंक यू। यस श्रद्धा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक अंडरस्टैंड करके मेरे साथ में ही टॉपिक प्रिपेयर हो जाना चाहिए। यस थैंक यू। तो ये रूफ एंड फ्लोर, ऑब्लिक पॉप्लिटियल सरफेस, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर ऐसे आएगा। उसके बाद ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। देखो वर्ड्स भी कैसे हैं, उसी से रिलेटेड है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पॉप्लिटियल फोसा है, तो वहाँ का जो पार्ट है, जो बोनी पार्ट है फीमर का, उसका नाम भी उसने रखा है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। वहाँ पे एक जो लिगामेंट होती है नी जॉइंट की, उसका नाम भी रखा है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। एंड स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया कवरिंग द पॉप्लिटियस मसल। देखो कितना कितना सुंदर है। वहाँ का जो फेशिया है, मॉडिफाइड फेशिया है, जो पॉप्लिटियस मसल को कवर करता है, उसका नाम भी पॉप्लिटियल फेशिया रखा। और वहाँ पे जो छोटी मसल है उसका नाम भी पॉप्लिटियस मसल रखा। प्लस जैसे मैंने बताया था कि कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट वहाँ पे रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप बोन को तो टच कर नहीं सकते, जॉइंट को तो टच कर नहीं सकते। जॉइंट का अपना कैप्सूल है, जॉइंट का अपना कैप्सुलर लिगामेंट है, जो आपने पहले शोल्डर जॉइंट में देखा रहता है, एल्बो जॉइंट में देखा रहता है, वो कैप्सुलर लिगामेंट है। फिर 20 सेकंड देता हूँ, फ्लोर को अच्छी तरह से कर लो, फिर हम आगे जाएंगे। कहीं डिफिकल्टी रही तो मुझे पूछना। फ्लोर का डायग्राम ये,
तो ये हो गया रूफ, फ्लोर। अब आएंगे कंटेंट्स। तो कंटेंट्स भी इजी है। पॉप्लेटियल फोसा नाम दिया है आपने, तो पॉप्लेटियल आर्टरी, पॉप्लेटियल वेन, देन लिम्फ नोड्स भी पॉप्लेटियल लिम्फ नोड है। सिर्फ आर्टरी वेन होने के बाद जब नर्व्स आपको बोलने होते हैं, तब याद रखना कि आपने लिखा है पहले कि सियाटिक नर्व ऊपर से आई थी, और सियाटिक नर्व के दो टर्मिनल ब्रांचेस वहाँ पे हुए थे, टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो वही एग्जैक्टली पॉप्लेटियल फोसा में आपको मिलेगा, अंदर कंटेंट्स में मिलेगा आपको। सोचने का लॉजिक क्या है कि हमने आर्टरी के बारे में सोचा, फिर हमने वेन के बारे में सोचा, फिर हम नर्व के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर सियाटिक नर्व के 3 रिवीजन हमारे पहले हुए हैं, 3 बार हमने डायग्राम प्रैक्टिस की है, तो हमको पता होना चाहिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली अभी सियाटिक नर्व के 2 टर्मिनल ब्रांचेस आ रहे हैं। वो टर्मिनल ब्रांचेस है टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। ये कल के डायग्राम में मैंने दिखाया था। तो कंटेंट्स में मुझे पहले आर्टरी, वेन और नर्व्स को कवर करना है, इतना इंपॉर्टेंट है। प्लस अब एनाटॉमी में आर्टरी, वेन, नर्व जब हो जाता है तब लिम्फ नोड आते हैं। तब लिम्फ नोड का नाम भी पॉप्लेटियल लिम्फ नोड रख दो, पॉप्लेटियल लिम्फ नोड एंड पॉप्लेटियल फैट। तो आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ नोड, फैट, ये जब हो जाएगा तब एक्स्ट्रा इसमें आपको लिखना है कि पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी याद रखना कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या लिखना है। पॉप्लेटियल आर्टरी एंड वेन, पॉप्लेटियल आर्टरी एंड ब्रांचेस, पॉप्लेटियल वेन एंड ट्राइब्यूटरीज, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पॉप्लेटियल लिम्फ नोड, पॉप्लेटियल फैट, ये सब लिखना है। और फिर कंटेंट्स की डायग्राम आपको दिखानी है इस तरह से। अब ये लेफ्ट साइड का डायग्राम लिया है बीडी चौरसिया में। तो ये जो साइड है ये इसके लैटरल साइड है, फिब्यूला यहाँ पे है, ये मीडियल साइड है। तो ऊपर से एंट्री कर रही है पॉप्लेटियल आर्टरी, पॉप्लेटियल वेन, और यहाँ पे 2 नर्व्स आपको दिख रही है, टीबियल नर्व जो कि स्ट्रेट नीचे जा रही है, और कॉमन पेरोनियल नर्व। अब पेरोनियल का मतलब इन्फेक्स में होता है लैटरली, हमेशा याद में रखना। आपने लेफ्ट साइड में टच करके देखना, ये लैटरली जा रहा है पीछे से, आपका फिब्यूला है इधर, आप पीछे से देख रहे हो। तो देर विल बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन द टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। वैसे भी टीबियल नर्व का नाम टीबियल है, तो वो स्ट्रेट नीचे टीबिया की तरफ जा रही है। कॉमन पेरोनियल नर्व फिब्यूला की तरफ जा रही है। अब ये पॉप्लेटियल आर्टरी और पॉप्लेटियल वेन ऐसे है जो ऊपर से आते हैं एज अ फीमोरल वेन एंड फीमोरल आर्टरी। फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी बन के जो आए थे, वो अब पॉप्लेटियल फोसा में जाने के बाद उसका नाम बन जाता है पॉप्लेटियल आर्टरी। अब ये मैं एंटीरियरली आपको दिखा रहा हूँ राइट साइड में, और ये फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी ये ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं, और फिर यहाँ पे वेन आर्टरी ऐसे क्रॉस होते हैं एडेक्टर कैनाल में। ये थाई रीजन है आपका। और यहाँ से आने के बाद आर्टरी का एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। तो यहाँ से मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, ये देखो, ये पीछे जाते हुए दिख रही है आपको पोस्टीरियरली। तो अब पोस्टीरियर व्यू में जब आप उसको देखोगे तो इट विल बी इन अ पॉप्लेटियल फोसा। ये देखो, वहाँ से एंटर करके ये पॉप्लेटियल फोसा में पोस्टीरियरली आ जाती है। तो पॉप्लेटियल आर्टरी इज अ कंटिन्यूशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। ये सामने से, फिर से सामने का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ऊपर से फीमोरल आर्टरी आती है तो ऐसे पीछे चले जाती है पॉप्लेटियल फोसा में। ये देखो, पीछे गायब हो गई है, सुंदर। अब मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, नाउ इट इज इन द पॉप्लेटियल फोसा, so it is called as popliteal artery.
तो ये भी चलते चलते सब सीखना चाहिए कि पॉप्लेटियल आर्टरी कहाँ से आई, इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। पॉप्लेटियल वेन कहाँ से आई, इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ पॉप्लेटियल वेन। टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व कहाँ से आई, दे आर द ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व। ये बड़ी सियाटिक नर्व ऊपर से आई होंगी, ऐसे यहाँ पे लास्ट लेक्चर में आपने देखा, और उसके नीचे ऐसे उसकी ब्रांच टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, दो ब्रांचेस। ये ऐसे यहाँ से नीचे आपको पॉप्लेटियल फोसा में दो ब्रांचेस दिख रही है, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, बट दे आर द ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व। एकदम क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन लेक्चर होता है वैसे ही ऑनलाइन भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नर्व कैसे आई, वेन कैसे आई, आर्टरी कैसे आई, वो मैंने आपको दिखाया। डायग्राम लेफ्ट साइड का है। Then applied anatomy, blood pressure in the lower limb is recorded from the popliteal artery, and atherosclerosis of popliteal artery. Atherosclerosis में क्या होता है, there is increased thickening, there is increased thickening inside the artery, and due to that its lumen gets narrowed down. उसकी जो lumen होती है वो narrow हो जाती है, that is an atherosclerosis. और aneurysm means dilatation of the artery. यहाँ पे पॉप्लेटियल आर्टरी है सपोज, ये ऐसी पॉप्लेटियल आर्टरी है, तो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ये ऐसा वो नैरो हो जाती है आर्टरी। ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है कार्डियक, जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहाँ भी, और उसी वजह से हार्ट अटैक आता है, उसी के बाद आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह सब करना पड़ता है। और एन्यूरिज्म ऑफ पॉप्लेटियल आर्टरी, वो एक जो उन्होंने बताया, एन्यूरिज्म में क्या होता है कि देयर इज अ डायलेटेशन, देयर इज अ डायलेटेशन इन द आर्टरी। तो आर्टरी वहाँ पे डायलेट होती है तो ऐसा ब्लड रुकने लगता है वहाँ पे। तो देर आर टू वर्ड्स, द डायलेटेशन इज एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरी एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ नैरोइंग ऑफ द आर्टरी। तो इसमें पॉप्लेटियल आर्टरी ही इम्पोर्टेंट है, तो ब्लड प्रेशर का पॉइंट, एथेरोस्क्लेरोसिस का पॉइंट और एन्यूरिज्म का पॉइंट उसी में आता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टिबियल नर्व। Tibial nerve is the largest terminal branch of sciatic nerve and supplies mainly to the muscles of back of leg, and terminates by giving branches to the sole, lateral and medial plantar nerve. लास्ट में जब वो नीचे जाती है तब उसके टर्मिनल ब्रांचेस का नाम होता है लैटरल एंड मीडियल प्लांटार नर्व। बैक ऑफ लेग से टच करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाओ, और नीचे जाने के बाद आपका जो फुट ऐसा आएगा तो उसके नीचे आप ऐसे टच करते हुए चले जाओ, तो दैट सरफेस इज अ प्लांटार सरफेस। जैसे सुपेक्स में हम लोग बोलते हैं पामार सरफेस, पामार, तो इनफेक्स में वो बोलते हैं प्लांटार सरफेस।
अगेन टीबीएल नर्व के बारे में हमने पहले से सुना है कि इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व। बहुत सारा डिस्कशन उसके ऊपर अभी हो गया, अभी अभी भी दिखाया, पॉप्लिटेल फोसा में दिखाया कि कैसे सियाटिक नर्व एंड होती है और उसकी ब्रांचेस टीबीएल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, ये आपको पता है। एंड इट सप्लाइज मेनली टू द मसल्स ऑफ बैक ऑफ लेग, और टर्मिनल ब्रांचेस देती है फॉर द सोल ऑल्सो, और सोल रीजन में बोला जाता है लैटरल एंड मीडियल प्लांटर नर्व। कल हमने रूट वैल्यूज देखे थे L4, L5, S1, S2, S3, याद होगा आपको, ड्यूरिंग सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व के टाइम में उसमें हमने बताया था एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, L5, S1, S2 एंड S3 ऑल्सो। तो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई का वेंट्रल डिवीजन हमने लिया था, आई होप आपको याद होगा, वेंट्रल डिवीजन हमने लिया था। यहाँ पर L4, L5, S1, S2, S3, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, एंटीरियर प्राइमरी, और इसका वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल। अब यहाँ से वेंट्रल 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 और वेंट्रल। अब ये जो नीचे जा रही है ना, ये एक्चुअली इसका पार्ट विद इन द सियाटिक नर्व है। ये जब तक सियाटिक नर्व होती है तो ऐसा समझ लो कि जैसे कोई एक माँ है और माँ के पेट में दो जुड़वा जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा ट्विंस, समझते हो ना आप। तो जब तक उनका बर्थ नहीं होता है वो माँ के पेट में रहते हैं। तो वैसे ही टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व, ये भी सियाटिक नर्व के अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और दिस इज योर टीबियल नर्व। अब यहाँ पे टीबियल पार्ट हम उसको बोलेंगे सियाटिक नर्व का, और जो डॉर्सल है, तो डॉर्सल डॉर्सल डिवीजन को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो वहाँ पर वो बन जाएगा कॉमन पेरोनियल पार्ट। सिंपल है। तो वो कल का ही फॉर्मूला आप लोग याद रखो, टीबियल पार्ट, कॉमन पेरोनियल पार्ट। और फिर जब सियाटिक नर्व का डायग्राम मैंने दिखाया था, ऐसे आई, फिर पीछे चले गई, फिर नीचे आई, ऐसे, और यहाँ इसका बाइफर्केशन हुआ। तो इस बाइफर्केशन में भी यहाँ पे अगर हम राइट साइड का मानते हैं तो दिस इज टीबियल नर्व, दिस इज अ कॉमन पेरोनियल नर्व। तो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व, दिस इज सियाटिक नर्व। यहाँ पर आपका इस्चियल ट्यूबरोसिटी था, और यहाँ पर आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर था, और यहाँ पर ग्रेटर सियाटिक फोरामेन था, और इस साइड में मैंने मसल्स दिखाए थे, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और इस साइड में मसल दिखाए थे, बाइसेप्स फ्यूमोरिस। याद है आपको? सेम वैसे ही हो रहा है। मैं जब भी टॉपिक्स लेता हूँ तो वो सीक्वेंस में ही लेता हूँ, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग एक सीक्वेंस में आप उसको अंडरस्टैंडिंग करते चलो। तो टीबियल नर्व कहाँ से आई, उसका रूट वैल्यू कैसे हुआ, हमने देखा। अगेन सेम डायग्राम ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, पॉप्लिटियल फोसा में ही टीबियल नर्व का जन्म हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड का डायग्राम है, और उन्होंने सियाटिक नर्व नहीं दिखाई है। तो टीबियल नर्व के रिलेशन में यहाँ पर रहेगा पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन,
और लैटरल रिलेशन में रहेगा कॉमन पेरोनियल नर्व। मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम आपने जो पॉप्लिटेल फोसा का स्टडी किया वही आपको यहाँ पे काम में आएगा। कोर्स एंड रिलेशंस इन द popliteal fossa in the back of leg. In the popliteal fossa, it lies superficial to the popliteal vessels. जो कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि नर्व जो है वो सुपरफिशियल है, ऊपर दिख रही है पहले, और उसके डीप रिलेशन में पॉप्लिटेल आर्टरी और पॉप्लिटेल वेन दिख रही है, और उसके लैटरल रिलेशन में कॉमन पेरोनियल नर्व दिख रही है। Crosses the popliteal vessel from lateral to medial side. In the back of leg, its course and relation in back of leg is similar to the tibial artery. It begins at the lower border of popliteus between the tibia and fibula deep to the gastrocnemius, particularly in the back of leg. Then enters the back of leg by passing deep to the soleus, then runs downwards and crosses posterior tibial artery from medial to lateral side, then terminates to the posterolateral side of ankle by dividing into medial and lateral plantar nerve. अपने लेग में पीछे से टच करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाओ, अपने एंकल जॉइंट तक चले जाओ, वहाँ पर आपको लैटरल मैल्यूलस मीडियल मैल्यूलस मिलता है, तो एंकल के पास लैटरली चले जाओ, लैटरल साइड में, और वहाँ से 2 फिंगर ऐसे नीचे की तरफ लेके जाओ, सोल की तरफ, जो रहेंगे आपके मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व्स। तो बैक ऑफ लेग में एक ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज अ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दैट क्रॉसेस फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड, posterior tibial artery from medial to lateral side. So relations in the upper 2/3 part, superficial relation gastrocnemius and soleus. लेग में पर्टिकुलर में बोल रहा हूँ, अभी लेग में आप प्रेस करके देखो, वहाँ पे जो मसल को आप प्रेस कर रहे हो वो गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस है, जो कि सुपरफिशियल मसल है, और डीप रिलेशन में डीप मसल है टिबियालिस पोस्टीरियर। देन रिलेशंस इन द लोअर 1/3 ऑफ द लेग। अब आप जैसे जैसे नीचे चले जाओगे तो मसल स्मॉल हो गई है, छोटी हो गई, उसका एक टेंडन बन गया है, टेंडोकैल्केनियम जिसको हम बोलते हैं। वो टेंडन को फील करो नीचे और उसके लैटरली टच करो, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, स्किन है, फेशिया है और बोनी पार्ट फील होता है। डीप रिलेशन में फ्लेक्सर, डिजिटोरम लॉन्गस एंड टिबिया। At the ankle, superficial relation flexor retinaculum and abductor hallucis, and deep relation capsule of ankle. Capsule of ankle. Then branches में in the popliteal fossa, muscular branches for gastrocnemius, soleus, plantaris and popliteus. इजी लॉजिक याद रखना कि जहाँ पर वो नर्व है उसी मसल को सप्लाई करेगी। अब पॉप्लिटियल फोसा में आपने बोला था लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, मिडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, आप बोलेंगे सर ऊपर का सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फीमोरिस, वो उनको पहले ही सियाटिक नर्व से ब्रांचेस मिल चुके हैं। तो अभी मस्कुलर ब्रांचेस फॉर गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस एंड प्लांटारिस पॉप्लिटियस। गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, plantaris and popliteus. Then cutaneous branches is called as sural nerve, वहाँ के स्किन को सप्लाई करने के लिए, और वहाँ का जॉइंट जो मेन वहाँ पे नी जॉइंट है
तो नी जॉइंट के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है जेनिकुलर। ये चीज़ मैंने नोट की है कि नी जॉइंट को सप्लाई करने वाले आर्टरीज हो, नर्व हो, वो जो भी ब्रांचेस हैं उसको उन्होंने जेनिकुलर नाम दिया है। तो 3 जेनिकुलर ब्रांचेस फॉर नी जॉइंट: सुपीरियर जेनिकुलर, medial genicular, superior medial, inferior medial एंड मिडल जेनिकुलर। फिर वहाँ से नीचे आ जाओ बैक ऑफ लेग में, तो बैक ऑफ लेग की मसल्स होती है। मस्कुलर ब्रांचेस फॉर tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus एंड soleus। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें बैक ऑफ लेग में कौन सी मसल्स है ये हमको पता होना चाहिए। तो दीज आर द डीप मसल्स ऑफ बैक ऑफ लेग। तो सीक्वेंस है, पहले मस्कुलर ब्रांचेस लिखते हैं हम हमेशा, उसके बाद क्यूटेनियस ब्रांचेस लिखते हैं। तो मीडियल कैल्केनियन ब्रांच, फॉर स्किन ऑन द बैक एंड लोअर सरफेस ऑफ हिल। Then articular branches to the ankle joint, articular branches to the ankle joint. Then terminal branches, medial and lateral plantar nerve for muscles of sole. तो सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? पहले मस्कुलर ब्रांचेस, फिर क्यूटेनियस ब्रांचेस, फिर आर्टिकुलर ब्रांचेस। अभी आप लेग में लिख रहे हो ना, लेग में आप नीचे जा रहे हो। नी जॉइंट के लिए पहले ब्रांच हो गया जेनिकुलर ब्रांच। तो लेग में नीचे जाने के बाद आपको मिलता है एंकल जॉइंट, तो आर्टिकुलर ब्रांच फॉर एंकल जॉइंट। देन टर्मिनल ब्रांचेस, वो भी हमने पहले से बोल के रखा है, मीडियल एंड लैटरल प्लांटार नर्व फॉर मसल्स ऑफ सोल। ऐसा है। इसके अप्लाइड इंपॉर्टेंस में यही लिख सकते हैं कि इंजुरी टू द टिबियल नर्व causes paralysis of the muscles of back of leg. So there will be the loss of plantar flexion, नीचे की तरफ पैर फुट को फ्लेक्स करो, प्लांटार फ्लेक्जन ऑफ फुट, उसको अफेक्ट करेगा ये। यहाँ पर ऐड कर दो अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी छूटना नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। तो ये था आपका टिबियल नर्व और पॉप्लिटियल फोसा। मैं इसका लिंक आपको भेजूंगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। कुछ डिफ़िकल्टी रही तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा और कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।